श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 16 में कहा है, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले हैं, सदैव घमंड करने वाले हैं, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। आज इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो अपने आप को परम श्रेष्ठ, परम ज्ञानी, परम विद्वान मानते हैं। उनमें लाखों बुराइयां हैं, वो अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। आज के संसार की मनुष्य की यही विशेषता है कि वह अपनी बुराइयों को न देखकर दूसरे की बुराई को देखना, उसकी चर्चा करना, इसी में आनंद प्राप्त करता है। जबकि लाखों बुराइयां मनुष्य के अंदर स्वयं बैठी हुई हैं। वह मनुष्य अपने आप को परम श्रेष्ठ मानता है। किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, बल प्राप्त करके, रूप ऐश्वर्य को प्राप्त करके वह बहुत घमंड को प्राप्त कर लेता है, घमंडी हो जाता है और अपनी संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा की बढ़ाई लोगों से करता है, लोगों को दिखावा करता है। उसका सारा समय दिखावे में चला जाता है। अर्थात वह अपने जो भी उसको धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, रूप, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त हुआ है, उसको लोगों को दिखाता है, लोग उसकी बढ़ाई करें, उसका मान सम्मान करें, वो यही चाहता है। जबकि वह गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है। जो भी पद प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान, धन संपत्ति उससे मिले, उसके कर्मों से मिले हैं, पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म के कर्म, जो भी उसके कर्म किए हुए हैं। तो इसका मान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव हमेशा समभाव से रहना चाहिए। अगर दुख आ रहा है तो किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए, सुख आ रहा है तो किसी प्रकार से हर्ष नहीं करना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। और यदि आप दुख में दुखी हो जाओगे, सुख में सुखी हो जाओगे, तो भगवान का भजन कब करोगे, चिंतन कब करोगे। तो एक समान स्थिति होनी चाहिए। लेकिन आजकल मनुष्य सदैव अहंकार में रहता है, देह अभिमान में रहता है, किसी विधि विधान का पालन नहीं करता है। वो अपने मन मानी आचरण करता है। मन में जो आया, बुद्धि ने उस मन की विचार को यस कह दिया, नो तो कहेगा नहीं बुद्धि, और शरीर से चेष्टाएं हो जाती हैं, वही उसी हिसाब से कार्य होता है। कभी कभी बहुत अपने मान सम्मान के लिए वह बड़े बड़े यज्ञ करता है, अर्थात भंडारा करवा देता है, किसी को दान दे देता है। मान लो उसने एक पंखा दान कर दिया तो उसमें नाम लिखवा देगा कि मेरा इस नाम से ये दान हुआ है। कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट में गरीबों को दान करता है, 1000, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी दान करे, वो भी लाखों रुपए भी दान करेगा तो वो नाम छपवाएगा कि हाँ इन्होंने इतना लाख रुपए दान करवा दिया। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अहंकार को न पाले, क्योंकि देह अभिमान गलित हुए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। हम जो ये साधना करते हैं, भगवान का नाम का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, इसका परिणाम ये है कि हमारा देह अभिमान गलित हो जाए। हमारा जो अभिमान अंदर बैठा हुआ है वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, उसके होने पर भगवान दूर रहते हैं, उस भक्त के सामने नहीं आते। तो देह अभिमान गलित होना बहुत आवश्यक है। परंतु यदि सदैव अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए आप दैन्यता को प्राप्त होइए, अर्थात अपने को नीच से नीच मानिए। क्योंकि ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। जो बल बुद्धि है, बोलने की क्षमता, देखने चलने फिरने की क्षमता, भगवान की शक्ति से ही चल रही है। आपकी शक्ति कुछ नहीं है, ये सब भगवान का संसार है। भगवान के संसार में कुछ थोड़ा सा धन आपको मिल गया तो वो धन किसका है? तुम्हारा थोड़ी ना है, एक न एक दिन भगवान का ही तो है। भगवान के घर में रह रहे हो, भगवान के जो पदार्थों से तुम खेल रहे हो, उसको अपना मान के तुम बड़े हो गए? नहीं। अगर धन अधिक है तो उसको सेवा में लगाओ, है ना, गरीबों की सेवा करो, है ना, जो दीन दुखी हैं उन लोग की सेवा करो, है ना। अपने शरीर का ज़्यादा अभिमान है, बल है, तो उसको सेवा में लगाओ, है ना। भगवान की सेवा करो, भगवान के धाम जाओ, भगवान की धाम की परिक्रमा करो, है ना। तो इस तरह आप देह अभिमान से गलित हो जाओगे और भगवान को प्रसन्न कर लोगे। भगवान को प्रसन्न करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जिसे हमें समझना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।